गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप देखते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम वीडियो बनाते हैं। इसमें चाहे रेलवे, एमटीएस, एसएससी किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। तो हम आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो सबसे पहले हम एक तरफ लिखेंगे जीतने वाला उम्मीदवार और दूसरी तरफ हारने वाला। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और हारने वाले को 100% में से जब 65% मत इसको प्राप्त हो गया तो दूसरे उम्मीदवार को 100 में से 65 माइनस करेंगे, 35% मत हारने वाले को प्राप्त हुआ। अब हम ये देखेंगे कि जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से कितने परसेंट मत अधिक प्राप्त किया है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, 6 में से 3 गया, 3 बचेगा। तो ये 30% मत जीतने वाले उम्मीदवार के ज्यादा है। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 900 मतों से विजयी हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30% मत से विजयी हुआ और 900 मतों से विजयी हुआ। इसका मतलब दोनों बराबर हैं। तो हम सबसे पहले 1% का निकालेंगे, तो 30% बराबर 900 मत, तो 1% मत बराबर 900 बटे 30। 1 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 से 9 को कैंसिल करेंगे, 3 त्रिका 9, 1 0 ये आ गया। 1% मत बराबर 30 मत के। तो मतदाता सूची में जो भी नाम दर्ज है वो 100% है। तो कुल मतों की संख्या कुल मतों की संख्या 100% होगी। जब 1% पे 30 मत आ रहे हैं तो 100% पे 30 गुणे 100 करेंगे, 3 इकन्नम 3 और इसके बाद ये 3 0। टोटल जो उसमें मत है मतदाता सूची में वो 3000 है। अगला क्वेश्चन उसी जैसा है। किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुन ले ध्यान से। किसी चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार या 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम लिखेंगे एक तरफ ए और दूसरी तरफ बी। ए ने कुल मतों के 45% मत प्राप्त किया है तो बी ने 100% में से ए को 45% मत मिल गए, तो दूसरे को 100 में से 45 माइनस करेंगे तो 55% मत बी को मिले। अब हम ये देखेंगे कि जिसको ज्यादा मिले वही जीतेगा, तो इसको 45% और इसको 55%, इससे इसके 10% ज्यादा है तो इससे इसको माइनस करेंगे तो यहां से 10% और ये 1000 मतों से हार गया है तो 1000 मतों से जीत गया है। इसका मतलब 10% इसके मत ज्यादा हैं और 1000 मत ज्यादा थे। अब ये दोनों बात बराबर हैं। सबसे पहले हम 1% मत निकालेंगे कि 1% पे कितने मत होते हैं। तो 1% मत बराबर 1000 बटे 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे तो 1% मत बराबर 100 मत। अब हमें मालूम है कि जो भी मतदाता है वो 100% है। तो अब कुल मतों की संख्या निकालना है। तो कुल मतों की संख्या
बराबर 1% पे 100 मत हैं तो 100% पे 100 से गुणा कर देंगे। 1 इकन्नम 1, 2 और 2 4 जीरो। इसका मतलब हुआ कि 10,000 टोटल मतदाता हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। एक बार फिर से क्वेश्चन को पुनः रिवाइज करेंगे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। अब हम यहां लिखेंगे पहला उम्मीदवार, इसके बाद दूसरा उम्मीदवार, अब ये हो गया तीसरा उम्मीदवार। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले तो हम इसको मान लेते हैं कि ये 45% मत प्राप्त करके जीत गया तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले तो तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुए। अब टोटल 100% होंगे मत, तो 45 और 25 को प्लस करके देखेंगे कि कितने परसेंट मत ये दोनों मिलाकर होते हैं जो पहले ने प्राप्त किया और तीसरे ने प्राप्त किया है। तो 5 में 5 प्लस करेंगे 10 और 4 2 6 1 हासिल 7, यानी 70% मत इन दोनों ने प्राप्त कर लिया। तो बचे हुए 30% मत दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त किया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूसरे स्थान पर उम्मीदवार है, दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 45 से मतों से चुनाव हारा, तो हम देखेंगे कि जीतने वाला 45% मत प्राप्त किया और दूसरे स्थान पर रहने वाला 30% मत प्राप्त किया। इससे कितने परसेंट मत से हार गया, तो 45 से 30 को माइनस करेंगे, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा और 4 से 3 जाएगा, 1 बचेगा, यानी इससे 15% मतों से जीत गया और ये 15% मतों से हार गया और 4500 वोटों से हार गया। तो 15% मत से हारा और 4500 मतों से हारा। इसका मतलब दोनों बातें बराबर हैं। अब हम पीछे के जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे। सबसे पहले 1% का निकालेंगे, तो 1% मत बराबर 4500 बटे 15। 15 से 45 को कैंसिल करेंगे, 15 तिया 45 और 2 जीरो बढ़ा दिए, तो 1% मत बराबर 300 मत हुए और टोटल जितने भी मतदाता हैं वो 100% होंगे। जब 1% पे 300 मत आते हैं तो 100% कुल मत होंगे। तो कुल मतों की संख्या बराबर 1% मत पे 300 है तो 100% कुल मत होंगे। 100 से इसको गुणा कर देंगे, 3 इकन्नम 3 और 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, 30,000 टोटल मत थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुन लें। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। अब हम सबसे पहले देखेंगे कुल मत हैं 100%, तो 100% में से 20% अवैध घोषित हो गए, तो हम इसमें से 20% अवैध मत जो घोषित हुए हैं उनको निकाल देंगे। तो इसका मतलब जो वैध मत हैं वो 80% हैं। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर लिख रहे हैं कुल मत
100% और ये अवैध हैं, अवैध मत 20%, तो वैध मत 80%। अब हम यहां देखेंगे कि 100% कुल मत थे, 20% अवैध घोषित हो गए, 80% वैध मत बचे। अब इसमें से करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। दोस्तों, हम जो 80% मत हैं उनको 100% मान के चलेंगे, तो हम इसके बराबर पे 100% लिख लेते हैं। अब इस 100% में से दो उम्मीदवार, एक करीम है और दूसरा रावत। तो रावत वैध मतों का 40% प्राप्त किया है, तो जो वैध मत 80% है उनको हम 100% मान लिए। रावत को 40% मत मिले, तो फिर करीम को 60% मत मिलेंगे। इस 100 में से 40 इसको मिल गए, इसको 60% मत मिले, और रावत 1600 मतों से पराजित हो जाता है, यानी हार जाता है। तो इससे 20% मतों से हारा और 1600 मतों से हारा, दोनों चीज बराबर हैं। इससे इसको माइनस करेंगे, 20% मत यानी बराबर 1600 मतों के। 1% मत निकालेंगे, तो 1% मत बराबर 1600 बटे 20। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल किए, 2 से 16 को कैंसिल करेंगे, 2 8 16 और 1 जीरो बढ़ गया। 1% मत बराबर 80 मत के। तो टोटल हम यहां मान लिए हैं कि वैध मत 100% है, तो वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या 100% मान लिए हैं। तो 1% पे 80 मत आ रहे हैं, तो 80 को 100 से गुणा कर देंगे, तो 8 एकन्नम 8 और ये 3 जीरो बढ़ गए, यानी जो वैध मत हैं वो 8000 हैं। तो हम देखेंगे कि हम जो वैध मत हैं वो 80% थे, उसको हम 100% मान लिए थे। मतलब ये हुआ कि 80% बराबर जो 100% माने थे उसकी वैल्यू 8000 आई। तो हम यहां लिखेंगे कि 80% वैध मत बराबर 8000। अब यहां से 1% मत निकालेंगे, 1% वैध मत बराबर 8000 बटे 80। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल किए, 8 एकन्नम 8, 2 जीरो इसमें बचे, ये 2 जीरो बढ़ा दिए। तो यहां से हमें प्राप्त हुआ कि वैध मत जो थे 1% पे 100 आ रहे हैं। तो कुल मतदाताओं ने कितने मतदाता थे वो, तो हम 1% बराबर 100 मत निकाले, तो कुल मतों की संख्या या जितने उम्मीदवारों ने मतदान किया, तो कुल मतदाताओं की संख्या बराबर 100 गुणे 100। 1 एकन्नम 1 और 4 जीरो, यानी कुल 10,000 मतदाता थे। देखिए आपके सामने एक और धमाकेदार क्वेश्चन है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। एक बार पुनः क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझ लें। क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। तो दोस्तों, टोटल 100% मत होते हैं, तो 100% मत में से एक तरफ हम लिखेंगे जीतने वाला और दूसरी तरफ हारने वाला। जीतने वाले उम्मीदवार को 63% मत प्राप्त हुए, तो 100% में से जीतने वाले को 63% मत मिल गए,
तो हारने वाले को 100 में से 63 माइनस करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि इसने कितने परसेंट मत प्राप्त किए हैं। 100 से 63 को माइनस करेंगे, 10 से 3 को माइनस करेंगे, 7 बचेगा। 10 से इस तरफ गया था तो यहां 9 बचा और 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, यानी 37% मत हारने वाला प्राप्त किया। अब हम देखेंगे कि जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से कितने ज्यादा मत हैं, इसके कितने प्रतिशत ज्यादा हैं। तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो 3 से 7 माइनस नहीं होगा, इसलिए इसमें से 1 यहां पे ले जाएंगे। 13 से 7 गए, 6 बचा। इसमें से 1 इस तरफ गया, यहां पे 5 बच गया और 3 माइनस करेंगे, 2 बचेगा। यानी हमें यह मालूम हुआ कि ये 26% मतों से इससे विजयी हो गया है और ये 26% मत से हार गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है, जो निर्वाचित हुआ है, 650 मतों से उसको बहुमत प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 26% बराबर 650 मत। तो सबसे पहले हम 1% मत निकालेंगे कि 1% पे कितने मत आते हैं। तो 1% मत बराबर 650 बटे 26। अब ये दोनों 13 से कट जाएंगे, 13 पचे 65 और 13 दूना 26 और इसमें 1 जीरो ये बढ़ गया, 50 बटे 2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 1 इसमें गया 10, 2 पंचे 10, यानी हमें यह मालूम हुआ कि 1% मत 25 मत के बराबर हैं। हमें निकालना है कि जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको कितने मत मिले हैं। तो हारने वाले उम्मीदवार को 37% मत मिले हैं, तो 1% पे 25 मत आ रहे हैं। तो हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत 1% पे 25 हैं और उसको 37% मत प्राप्त हुए हैं। तो 37 से यहां हम गुणा कर देंगे तो 7 पचे 35 की 5, 3 बचे, 7 दूनी 14, 3 17, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 7, 5 7 5 12, 1 इसमें जाएगा। दोस्तों उसको 925 मत प्राप्त हुए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब और शेयर किया तो मैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो आने वाले एग्जाम के लिए बनाता रहूंगा और आपको कामयाबी के रास्ते पर ले जाऊंगा।